जय श्री महाकाल। क्या आप भी 2026 में उज्जैन जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं कि भस्म आरती की बुकिंग कैसे होगी, कहाँ रुकना सबसे सस्ता पड़ेगा और महाकाल लोक के अलावा वो कौन सी जगह है जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। नमस्ते, मैं हूं अरुण और आप आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं उज्जैन यात्रा की A to Z जानकारी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे कि उज्जैन कैसे पहुँचें। उज्जैन पहुँचने के लिए आप अपनी सुविधा के अनुसार रेल, सड़क या हवाई मार्ग का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग से जाना चाहते हैं तो यह सबसे सुविधाजनक होता है। उज्जैन का अपना प्रमुख रेलवे स्टेशन है जिसे उज्जैन जंक्शन कहा जाता है। यह भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों जैसे नई दिल्ली, मुंबई, भोपाल, इंदौर, पुणे, कोलकाता और चेन्नई से सीधी ट्रेनों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से उज्जैन पहुंचने के लिए मालवा एक्सप्रेस और नई दिल्ली इंदौर इंटरसिटी जैसी प्रमुख ट्रेनें उपलब्ध हैं। इसके अलावा मुंबई से अगर आप उज्जैन आना चाहते हैं तो इसके लिए अवंतिका एक्सप्रेस और मुंबई सेंट्रल इंदौर सुपरफास्ट ट्रेनें उपलब्ध हैं। इसके अलावा अगर आप हवाई मार्ग से उज्जैन पहुंचना चाहते हैं तो उज्जैन का अपना कोई कमर्शियल हवाई अड्डा नहीं है। इसके सबसे नज़दीक देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में है, जो कि उज्जैन से लगभग 53 किलोमीटर की दूरी पर है। इंदौर हवाई अड्डे से आप टैक्सी, प्राइवेट कैब या बस के जरिए 1 से 1.5 घंटे में उज्जैन पहुंच सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों से इंदौर के लिए नियमित उड़ानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा आप सड़क मार्ग से भी उज्जैन पहुंच सकते हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों और पड़ोसी राज्यों की सड़कों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बस द्वारा अगर आप जाना चाहते हैं तो इंदौर, भोपाल, रतलाम, ग्वालियर और अहमदाबाद जैसे शहरों से नियमित बस सेवा AC और नॉन AC बसें उपलब्ध हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी कार से जाना चाहते हैं तो यहाँ से इंदौर से लगभग 55 किलोमीटर दूरी पर उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर आपको मिल जाता है, जबकि भोपाल से 190 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इसके अलावा अहमदाबाद से अगर आप आते हैं तो आपको लगभग 400 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। अब हम उज्जैन पहुंच चुके हैं, तो अब बात करते हैं उज्जैन में रुकने की क्या व्यवस्थाएं हैं। तो उज्जैन में रुकने की हर तरह की बजट और सुविधा के अनुसार कई विकल्प उपलब्ध हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा कई व्यवस्थाएं की गई हैं। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा भक्तों के लिए भक्त निवास चलाए जाते हैं, जो कि सुरक्षित और साफ़ सुथरे होते हैं। इसके अलावा आपको कई धर्मशालाएँ भी यहाँ मिल जाएंगी। इसके अलावा आप होटल और लॉज लेकर भी यहाँ पर रुक सकते हैं। रेलवे स्टेशन के पास बहुत सारे लॉज और होटल आपको देखने को मिल जाती हैं, जिनका किराया 700 से 800 रुपये पर डे के हिसाब से रहता है। इसके अलावा अगर आप लग्जरी होटल वगैरह लेना चाहते हैं तो यह आपको थोड़ी महंगी पड़ेंगी, लेकिन इसमें बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर स्ट्रीट फूड काफ़ी अच्छे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा खाने के लिए आपको कई होटल, रेस्टोरेंट और अच्छी अच्छी जगह मिल जाएंगी। उज्जैन में रुकने की और खाने पीने की व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं उज्जैन में घूमने की क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से आप अपना दिन की शुरुआत करेंगे। उज्जैन में घूमने के लिए परिवहन और दर्शन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर आप उज्जैन दर्शन सेवा, यह पर्यटकों के लिए लोकप्रिय और किफ़ायती विकल्प है। नगर निगम और निजी ऑपरेटर उज्जैन दर्शन के नाम से बसें चलाते हैं, जो एक ही शहर के सभी प्रमुख मंदिरों और दर्शनीय स्थलों की यात्रा कराती है। पर्सनल टैक्सी से भी जा सकते हैं उज्जैन के दर्शन के लिए। स्टेशन से आपको पर्सनल टैक्सी या फिर कैब वगैरह मिल जाएंगी, तो इससे भी आप दर्शन कर सकते हैं, या फिर आपको ऑटो रिक्शा भी मिल जाएंगे। इससे भी आप उज्जैन के दर्शनीय स्थलों की दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए, हम उज्जैन पहुंच चुके हैं और हम शुरू करने वाले हैं अपनी उज्जैन यात्रा। उज्जैन दर्शन के लिए एक काफ़ी अच्छा विकल्प टैक्सी होता है। उज्जैन के एक प्राचीन और पवित्र शहर है। उज्जैन एक प्राचीन और पवित्र शहर है जिसे महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ धार्मिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व के कई प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। सबसे प्रथम हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करेंगे। यह उज्जैन का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ की भस्म आरती विश्व की प्रसिद्ध है, जो प्रतिदिन तड़के की जाती है। मंदिर की वास्तुकला में मराठा और चालुक्य शैली के अद्भुत संगम देखने को मिलता है और यहाँ पर आप महाकाल के दर्शन करके अपने मन में एक अलग ही शांति और स्फूर्ति का अनुभव महसूस करेंगे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे काल भैरव मंदिर।
यह मंदिर अपने एक अनोखी परंपरा के लिए जाना जाता है। यहाँ भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में शराब अर्पित की जाती है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा भद्रसेन ने करवाया था और यहाँ इस मंदिर की महिमा भी असीम है। श्री काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के पश्चात अब हम चलेंगे श्री हरसिद्धि माता शक्तिपीठ मंदिर की ओर। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ देवी सती की कोहनी गिरी थी। मंदिर के आंगन में स्थित 2 विशाल दीप स्तंभ शाम के समय जब जलाए जाते हैं तो बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत होता है। यह काफी मनमोहक और मन को शांति प्रदान करने वाला दृश्य है, जिसको देखकर आपके मन में शांति का एक अलग ही अनुभव होता है। यहाँ पर माँ भद्रकाली की श्री माँ हरसिद्धि माता के दर्शन करने के पश्चात अब हम जाएंगे श्री मंगलनाथ मंदिर की ओर। पुराणों के अनुसार यह स्थान मंगल ग्रह की जन्मभूमि माना जाता है। यहाँ भात पूजा, चावल की पूजा का विशेष महत्व है, जिसे मंगल दोष निवारण के लिए किया जाता है। यह मंदिर मंगलनाथ मंदिर के बाद हम जाएंगे महर्षि संदीपनी आश्रम की ओर। मान्यता है कि इसी आश्रम में भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा ने महर्षि संदीपनी से शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ आज भी वह स्थान सुरक्षित है जहाँ पर स्लेट पर अभ्यास किया जाता था और यहाँ पर कई पुराने समय दृश्य के यंत्र भी उपलब्ध हैं। तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ें और यहाँ पर अच्छी चीज़ें देखने को भी मिलती हैं आपको। इसके बाद हम चलेंगे जंतर मंतर की ओर। यह 18वीं शताब्दी में सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई एक खगोलीय वेधशाला है। यहाँ पर आज भी पुराने धूप घड़ी जैसे उपकरण सटीक समय और खगोलीय गणना करने में सक्षम हैं। इसके पश्चात हम चलेंगे रामघाट की ओर। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित रामघाट सबसे प्राचीन है। यहाँ शाम की क्षिप्रा आरती और पवित्र स्नान विशेष महत्व है। खासकर कुंभ मेले में सिंहस्त्र के दौरान यहाँ पर काफ़ी भीड़ उमड़ती है और इसमें स्नान करने का एक अलग ही महत्व है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी उज्जैन के बारे में। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।